सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंग्रेजी का मास्टर प्लान। किस तरीके से आप इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम में एकदम टॉप के मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश भारत सरकार के बहुत सारे जो नौकरियां हैं उनके लिए एक जरूरी सब्जेक्ट है, एग्जाम में आती ही आती है। बहुत सारे हमारे युवा साथी सिर्फ इंग्लिश की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स दे नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो उन सबका फियर खत्म करने के लिए, साथ ही साथ में बहुत सारे लोग जो तैयारी तो करते हैं इंग्लिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और इंग्लिश एक बाधा बन के अटक जाती है उनकी राह में। तो आज के इस वीडियो में उसी बाधा को हटाने का काम हम लोग करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट की अगर बात होगी तो इस चैनल को बीट करने वाला कोई भी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं दे देता हूं आपको अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। ये आप मुझे देख सकते हैं। माय नेम इज प्रशांत सोलंकी। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सेलेक्टेड हूं और मैंने बहुत सारे और भी एग्जाम्स क्लियर करे हैं, जिसमें से एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईवीएसीआईओ, ये सब भी शामिल हैं। इन एग्जाम्स में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करे हैं, जिसमें से सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, मैं ये सीजीएल मेंस में 192.5, सीपीओ मेंस में 195। इसके अलावा ये सीजीएल, सीएचएसएल के प्री में मैंने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों ही सब्जेक्ट में 50 में से 50 मार्क्स भी लेके आया हुआ हूं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं, चाहे वो इंग्लिश के लिए रामबाण हो गई, चाहे वो वोकैब के लिए संजीवनी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्रांति, पॉकेट रॉकेट की हमारी 2 किताबें, या फिर हमारी सीजीएल वॉरियर, या फिर हमारी अभ्यास्त्र। तो बहुत सारी बुक्स हमने पहले ही लिखी हुई हैं और ये सब चीजें आपको इसीलिए बताई जा रही हैं कि जिस आदमी से आप अभी ये स्ट्रेटेजी जान रहे हैं वो कोई वहीं आके कुछ भी बताने वाला नहीं है। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स पहले क्लियर करे और उसके बाद में मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे वीडियो की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक जस्ट हिंट दे देता हूं कि अभी रिसेंटली एसएससी का कैलेंडर आया था और एसएससी के ये सारे एग्जाम्स हैं जो कि आपके लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम आने वाला है। मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा। एड मतलब डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्लोजिंग डेट जो है वो अप्रैल 2026 है और जो एग्जाम की डेट है वो मई जून बोली गई है 2026। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इनमें चेंजेस हो सकते हैं। ऐसे ही अगर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है तो मार्च में ही नोटिफिकेशन है, अप्रैल में आपका जो क्लोजिंग डेट है और उसके अलावा मई जुलाई में आपका एग्जाम इसका होने वाला है। सीएचएसएल की बात करते हैं। देखो ये कैलेंडर बहुत टेंटेटिव है, इसमें हो सकता है कि जून में एग्जाम करा, हो सकता है जुलाई तक भी ले जाएं और हो सकता है मई के अंदर भी करा दें, क्योंकि आप देखोगे एक ही पैटर्न बना लिया उन्होंने। पहले मई जून में एग्जाम कह रहे हैं, दूसरा एग्जाम मई से जुलाई है, दूसरा जुलाई सितंबर में, तो तीसरा अगस्त सितंबर कर दिया है, फिर सितंबर से नवंबर कर दिया है, तो फिर एक अक्टूबर नवंबर कर दिया है। यानी कि इन्होंने बस महीने को आगे पीछे थोड़ा करके सारे एग्जाम्स को सेट करा हुआ है, जो कैलेंडर एसएससी ने रिसेंटली जारी किया था। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स की डेट्स आप एक बार देख लेना। हर एग्जाम जरूरी है, जिसमें कि सीपीओ एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम रहता है, इंग्लिश की बहुत ज्यादा वैल्यू है, सीएचएसएल में बहुत ज्यादा वैल्यू है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है और एसएससी एमटीएस में भी वैल्यू है। तो हर एक एग्जाम की तैयारी आप जो स्ट्रेटजी में बताने जा रहा हूं वो इन हर एक एग्जाम को कवर करेगी, साथ ही साथ में टीडीएस, एनडीए सब कुछ को कवर करेगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि कॉमन सब्जेक्ट्स जो लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश हर एग्जाम में आता है, जिस मतलब जो एग्जाम मैंने बताए थे, जिसमें से ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पार्ट आते हैं आपके। मैथ्स में अरिथमेटिक, एडवांस्ड दोनों पार्ट आते हैं, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों पार्ट्स आते हैं। जीएस एक बड़ा डाइवर्स सब्जेक्ट है, जिसमें पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ईटीसी सब कुछ आता है, स्टैटिक जीके भी। इसके अलावा मेरे भाई एक छोटी सी बात से आज की वीडियो को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े लाइटली ले लेते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी को। तो एक बात ध्यान रख लेना, आज जिस इश्क मोहब्बत के चक्कर में आप पड़े हुए हैं ना, वो इश्क मोहब्बत आपकी नहीं, एक सरकारी नौकरी की वैल्यू ज्यादा करती है। और ये ध्यान रखना, ये मीम काफी वायरल चला था कि हमारे यहाँ सच्चा प्यार नहीं, सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है। तो सरकारी नौकरी करिए, नहीं तो आपके साथ भी यही होने वाला है कि देकर गुलाब का फूल कह गया टोकरी वाला, देकर गुलाब का फूल कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे सच्ची मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, और उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। तो अगर कोई सरकारी नौकरी वाला ही लेके जाएगा तो वो सरकारी नौकरी वाला आप खुद क्यों नहीं। तो जरूरी है कि आपको भी एक सरकारी नौकरी चाहिए, तभी काम चल पाएगा। तो आइए मेरे भाई, सबसे पहले अगर हम बात कर लें सिलेबस की कि किस ये जो इंग्लिश है इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में। मैं हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूं, सिर्फ सीजीएल की, सीएचएसएल की या सीपीओ की बात नहीं है, हर एक एग्जाम की। तो 3 सेक्शन, जैसे कि अभी हमने बताए भी थे आपको, 3 सेक्शन होते हैं। ग्रामर होता है,
वोकैबुलरी होता है और आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है। ग्रामर के अंदर आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स टेस्ट करे जाते हैं, जिसमें हम आपको टेंस के माध्यम से या आपको वर्ब के माध्यम से, वॉइस नरेशन में, यानी अलग अलग जगह पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आप पाओगे कि स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं आपके, एरर डिटेक्शन कह लो या स्पॉट द एरर कह लो। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, एक सेंटेंस होगा उसमें एक ब्लैंक दे रखा होगा, उसमें आपको कोई शब्द फिल करना है 4 ऑप्शन में से। इसके अलावा इंप्रूवमेंट करने के लिए आता है कि इस सेंटेंस को इंप्रूव करके करेक्ट करो। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिए जाते हैं, एक शब्द को अंडरलाइन करके बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। किसी क्लॉज को या फ्रेज को अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्लॉज है या ये कौन सा फ्रेज है। फिगर ऑफ स्पीच आपके पूछे जाते हैं, कहाँ पे सिमिली है, कहाँ पे मेटाफर है, तो ये चीजें भी आ जाती हैं। एक्टिव और पैसिव पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये मोटा माटी आपका ग्रामर है। अब ग्रामर में इन सब चीजों को सीखने के लिए, चाहे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इंप्रूवमेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन सब के लिए ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, वर्ब वगैरह बहुत सारे, वो सारे आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वोकैबुलरी की बात करें तो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। ये सारा वोकैबुलरी है, मतलब आपकी जो वर्ड्स की नॉलेज है, आप कितने शब्द जानते हैं, वो पूछा जाता है। तो उसमें सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो रहता है आपका, ईडियम्स एंड फ्रेजेस को आप मुहावरे मान सकते हैं। होमोनिम्स यानी कि एक जैसे जो शब्द होते हैं ना, देखने में एक जैसे, मीनिंग अलग है, वो होमोनिम्स है। स्पेलिंग का पूछ लिया जाएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ, और पूछ लिया जाए कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ। इसके अलावा करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चंस भी आपके आते रहते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी आ सकते हैं और इंप्रूवमेंट के फॉर्म में भी समटाइम्स आ जाते हैं। इसके अलावा आप पाओगे अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो 3 मेजर पार्ट रहते हैं या 4 कॉन्स्टिट्यूएंट इसके बोल सकते हैं आप। एक रहता है क्लोज टेस्ट, एक पैसेज होता है जिसके अंदर 4-5 ब्लैंक होते हैं और उन ब्लैंक में आपको कुछ कुछ वर्ड्स फिल करने होते हैं, जिसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। एक होता है अनसीन पैसेज, एक पैसेज होगा, उसको आपको पढ़ना है और उसको पढ़ के जो आगे 4-5 क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स आपको करने हैं। एक आपका पैराजंबल, एक पैराग्राफ के सेंटेंसेस को ऊपर नीचे करके देगा जंबल्ड फॉर्म में, उसको अरेंज करके कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। और एक आपका सेंटेंस जंबल यानी कि एक सेंटेंस के पार्ट्स को ऊपर नीचे कर देगा, उसको आपको सही ऑर्डर में लगा के एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को किस तरीके से आप कवर करेंगे वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बार जान लीजिए कि इंग्लिश जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी वेटेज किस एग्जाम में कितनी है। तो अगर सीजीएल प्री की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चंस आते हैं और ये 50 नंबर के होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग आधा नंबर कटता है आपका, है ना। इसके अलावा मेरे भाई सीजीएल मेंस 45 क्वेश्चन 135 नंबर, सीएचएसएल प्री 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सीएचएसएल मेंस 40 क्वेश्चन 120 नंबर। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे सीजीएल का मेंस हो गया, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग और मैथ्स के 30-30 हैं, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों से ज्यादा वैल्यू रखता है इंग्लिश, इसीलिए आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है। सीपीओ प्री में 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर, लेकिन सीपीओ मेंस में अकेला इंग्लिश आता है और 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के होते हैं। इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर टोटल 200 में से 100 क्वेश्चंस अकेले इंग्लिश के होते हैं, 50 आपके रीजनिंग और 50 आपके जीएस, मैथ्स इसमें नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट में भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, एमटीएस में 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। इसके अलावा जीडी में भी आपके 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस में, एनडीए में 50 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के और सीडीएस में 120 क्वेश्चन होते हैं लेकिन मार्क्स 100 होते हैं। तो ये आपका वेटेज है इंग्लिश का। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये सारे एग्जाम्स आप भूल जाइए कि आप दे भी पाओगे। इंग्लिश सीखना मैंडेटरी और इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने खुद इंग्लिश को मुश्किल बना रखा है, इंग्लिश है नहीं मुश्किल। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते हैं। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो आपको सबसे पहली जो नीड होती है वो होती है कि कैसे भी करके फटाफट से सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और फटाफट से का मतलब ये नहीं कि भगदड़ करी और बस फॉर्मेलिटी कर दी। फॉर्मेलिटी करके पेपर नहीं निकलते हैं, फॉर्मेलिटी करके हो सकता है मन को संतुष्टि मिल जाए कि मैंने पढ़ाई कर ली है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज योर कॉल कि आपको क्या चाहिए, संतुष्टि चाहिए मन की या फिर सिलेक्शन चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रॉपर ढंग से सिलेबस करना पड़ेगा। सिलेबस करते टाइम पे कहां से करना है ये भी बताऊंगा, बुक लिस्ट भी बताऊंगा, सोर्सेज भी बताऊंगा, चिंता ना करें। ऐसे करना है तो मेरे भाई एक तो आपको डेली क्लास लेनी चाहिए। डेली का मतलब है वीक में एटलीस्ट 5 दिन, छठे और 7वें दिन को आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं, यानी कि वीक में 5 दिन आपको क्लास रखनी है। जब भी आप क्लास लेंगे, अगर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर खुद से नोट्स आप नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर मान लीजिए मेरे बैच से पढ़ते हैं, आप जहां से पढ़ना चाहें वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो हमारा इंग्लिश का VOD 3.0 बैच है आप उससे पढ़िए, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एक तो डिजिटल नोट्स मिलते हैं जो बोर्ड पे हाथ से हम लिखते हैं ना, वो सारे,
इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं वहां पे। हैंड रिटन नोट्स से क्या होता है कि आपका जो नोट्स बनाने का टाइम है वो बच जाता है, तो आप नोट्स बनाने की जगह सिंपल रिवीजन कीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो क्लास आपने ली है उसका मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 बार, बल्कि 4 बार आप रिवीजन कीजिए जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ने की। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं चीजें आपको एक बार समझ में आने लगती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको पहले करनी है, हर चैप्टर के जितने ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले लेवल 1 लगाना है, फिर लेवल 2 लगाना है, फिर लेवल 3 लगाना है। ये सीट्स भी आपको लेवल वाइज भी वीओडी 3.0 बैच के अंदर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीओडी 3.0 बैच के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझाया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद में आपको समरी क्लास कराई जाती है, प्रैक्टिस क्लास कराई जाती है, डाउट सेशंस भी उसमें आपको मिल जाते हैं, और इसके अलावा आपको हर चैप्टर की बहुत सारी प्रैक्टिस सीट्स मिल जाती हैं जिसमें लेवल वाइज सीट्स शामिल हैं और हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस आपको जरूर समझनी है, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर नहीं करें ना तो एग्जाम में एक्चुअली में क्या पूछा जाता है आप कभी शायद समझ भी नहीं पाओ। पहले स्टेप में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस कंप्लीट करने के सोर्स क्या हो सकते हैं? पहला सोर्स ये कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से जाके सिलेबस कंप्लीट कर लें। यूट्यूब का फायदा ये रहता है कि भाई फ्री है चीजें और उसमें एक भंडार है, लेकिन नुकसान भी वही भंडार है। जब इतनी ज्यादा चीजें होती हैं तो वहां पर भटकाव के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब एक बच्चा एक क्लास यहां से देखी, कल को उसका मन भटका, अगली क्लास क्योंकि फ्री है दूसरी जगह से देख लेगा, तीसरी क्लास तीसरी जगह से देखेगा, चौथी क्लास चौथी जगह से देखेगा, और भटकते भटकते एक दिन ये इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा कि यार इंग्लिश मेरे बस की नहीं है। एक्चुअली में इंग्लिश आपके बस की है, लेकिन आपका तरीका गलत है। आपको एक जगह पे फिक्स होकर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप एक बात छोटी सी इमेजिन करिएगा मेरे भाई, बचपन से सबसे पहले हमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था। हम ABCD पहले सीखते हैं और हम छोटा बड़ा बाद में सीखते हैं, यानी कि हमने शुरुआत इंग्लिश से ही करी थी पढ़ने की। आज हम 20-22 साल के तो लगभग हो गए होंगे, 18 साल के तो होंगे ही आप सब लोग, और लगभग 2 साल की उम्र से ही बच्चों को ABCD सिखाना शुरू कर देते हैं। तो पिछले 15, 16, 20 साल में लगभग हम इंग्लिश नहीं सीख पाए। तो क्या हम 4 दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं? नहीं, समय देना पड़ता है। अपने आप को समय दीजिए, अपने टीचर को समय दीजिए, चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, भगदड़ मत मचाइए। अल्टीमेटली जीवन में जरूरी ये नहीं है कि आपकी नौकरी अगले 5 दिन में लग गई। अल्टीमेटली जरूरी है कि आप किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए, और सेलेक्ट हुए भी कि नहीं हुए। आप इंस्पेक्टर बने या आप क्लर्क बने, आप कहीं पे कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं या आप कहीं पे थानेदारी कर रहे हैं, जीवन में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है मेरे हिसाब से, ना कि सिर्फ इस चीज की कि भैया जी बस लग गए। कई बार हम इस चीज को बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि यार एक सरकारी नौकरी जरूरी है, उसके बाद में मैं सब कर लूंगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि उसके बाद में भी सब कर लेते हैं, क्योंकि सब तो कर लेते हैं लेकिन सब में फिर वो बाल बच्चे रह जाते हैं आपके, कि बाल बच्चे कर लेंगे, शादी ब्याह कर लेंगे। लेकिन कैरियर को सही दिशा देनी है तो अपने आप को प्रॉपर टाइम दो, मेहनत करो, पढ़ो। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट आपका यही है कि सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर ढंग से करना है। तो यूट्यूब से मैं कहूंगा कि यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि खराब है, लेकिन खास करके अगर आप बिगिनर हो तो मेरे भाई आपको यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप एक पेड बैच लीजिए। पहले पेड बैचेस महंगे हुआ करते थे, 15,000, 20,000, 50,000। यूपीएससी के आज भी 2-2 लाख के हैं, लेकिन एसएससी में तो आप VOD 3.0 सिर्फ 699 की फीस में, यानी कि 699 रुपए में अगर आपको एक कंप्लीट बैच मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, वहां पे फीस मैटर ही नहीं करती है। वहां पे मैटर करता है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है। और क्वालिटी ऑफ कंटेंट की अगर मैं बात करूं, मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं कि आपको VOD 3.0 में क्या क्या मिलता है, सिर्फ 699 के फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और ये मैंने सिर्फ एक स्लाइड में समेटने के लिए कम लिखा है, अगर लिखने लगे तो पूरी की पूरी PPT भर जाए। हर एक चैप्टर में कंप्लीट थ्योरी मिलेगी लॉजिक्स के साथ, और हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी। हर एक चैप्टर में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और डिजिटल नोट्स, जिससे आपका समय बच पाए। समरी की क्लास इसलिए मिलेगी जैसे कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, बड़े चैप्टर में 10 क्लास हुई, 10 क्लास में बच्चा आपस में लिंक नहीं कर पाता है, तो सारी चीजों को एक क्लास में समराइज करके, जिससे कि आपके मन में लिंक बैठ पाए अच्छे से। हर चैप्टर की, मतलब हर बड़े चैप्टर की कॉन्सेप्ट वाइज सीट, जैसे मान लीजिए टेंस बड़ा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्ट है, उसमें फिर क्या बच्चा एकदम से मिसलेनियस में जा नहीं पाता है कि पूरे चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन चला गए, तो पहले कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ये सब चीज आपको वहां पे मिल जाएंगी। लेवल वाइज सीट्स मिलेंगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि 3 लेवल की सीट्स हैं, प्लस में नए पैटर्न की सीट्स हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है। अपडेटेड PYQs मिलेंगे आपको, वो भी सॉल्यूशंस के साथ में एक्सप्लेनेशंस के। जितनी सीट है ना सब में एक्सप्लेनेशन मिलेगा डिटेल में। हर चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे और हर चैप्टर के 10-10 मिनिमम क्विज मिलेंगे। वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए भर भर के टेस्ट और क्विज पढ़ें, जितनी प्रैक्टिस करनी हो कर सकते हो।
डेली प्रोग्रेस ट्रैकर आपको मिलेगा जिसमें आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। हमने 2 प्लान बनाए थे, 121 डे प्लान और 151 डे प्लान। ये 2 प्लान है, जो बिगिनर है वो 151 दिन के हिसाब से पढ़ लें, और जो फ्रेशर हैं वो जो रिपीटर्स हैं वो बेसिकली 121 के हिसाब से पढ़ लें। तो वो प्रोग्रेस ट्रैकर भी आपको उसमें मिल जाता है, तो उससे भी आपको फायदा होगा। और ये सब सिर्फ 699 में। तो फीस इज नॉट द कंसर्न, इतने में अगर इतना मिल रहा है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, है ना। तो सिलेबस का मैंने बता दिया कहां से कर सकते हैं आप। बाकी मेरे भाई सेकंड पार्ट आपका आता है कंप्लीट रिवीजन। अच्छा, वीओडी बैच मिलता है आरजी विक्रमजीत ऐप पर जाके, इंग्लिश वीओडी 3.0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट रिवीजन करना है। अब कंप्लीट रिवीजन आपको अपने नोट्स से करना है। अगर आपने खुद से बनाए थे वेल एंड गुड, हैंड रिटन वाले की पूरे की एक साथ पीडीएफ निकलवा के आप प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर हमें प्रिंट नहीं करवाना है, तो हमारी छोटी वाली किताब जो आती है पॉकेट रॉकेट, ये वाली, ये रिवीजन किताब है, फॉर्मूला बुक है। आप लगभग 2.5-3 घंटे में पूरी इंग्लिश रिवाइज कर सकते हो, तो आप इससे भी रिवाइज कर सकते हो। तो एक ये भी तरीका हो सकता है कंप्लीट रिवीजन का। इस टाइम पे भी रिवीजन करवा रहा था मैं, लेकिन ये चैप्टर वाइज रिवीजन था। यहाँ पे एक साथ कंप्लीट रिवीजन करना है, हर एक चैप्टर को मिला के पढ़ना है, ठीक है। और जब आप कंप्लीट रिवीजन कर चुके हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर आ जाइए जी मिक्स्ड प्रैक्टिस पे, यानी कि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिक्स कर करके। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम चैप्टर वाइज कर लेते हैं लेकिन मिक्स्ड में अटकते हैं, तो ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मिक्स प्रैक्टिस भी हो रखी है तो फिर लगाओ सेक्शनल मॉक जबरदस्त तरीके से। जितने ज्यादा मॉक लगाओगे उतना फायदा होगा। ये ग्रामर का मास्टर प्लान है। इससे आगे अगर आपको कुछ और करने की जरूरत पड़े ना तो बात कर लेना, कुछ नहीं करना, इतना कर लिया ना ढंग से बहुत है, भगदड़ नहीं मचानी है बस। इसके अलावा मेरे भाई अगर वोकैबुलरी की बात करें तो 3 स्टेप में आप वोकैबुलरी कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि डेली क्लास होती है आपकी टॉपर्स वोकैब। तो टॉपर्स वोकैब की जो डेली क्लास होती है 9 बजे सुबह, आपको ये डेली लाइव अटेंड करनी चाहिए। क्योंकि पूरी वोकैब को मैं ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूं। कहां होती है? तो इसी चैनल पर प्रशांत सोलंकी इंग्लिश पर डेली इस क्लास को लो। इस क्लास के आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलते हैं, और ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रमोशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको कुछ बेच नहीं रहा हूं। इस क्लास को लो, इसमें हर एक शब्द को ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूं। फिर उसके आपके जो प्रिंटेबल फाइल मिलती है उससे 2 बार कम से कम रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन करो। प्रिंटेबल फाइल को प्रिंट निकाल सकते हो, अच्छी बात है, मोबाइल से पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। ये नहीं कर सकते हो तो वोकैब संजीवनी मंगा लेना और वोकैब संजीवनी से कर लेना, उसके अंदर सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मंगाना जरूरी है, जो शब्द वोकैब संजीवनी में दिया है सब याद करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अब आपकी कॉल है कि आप किताब से उसको रिवाइज करना चाहते हो, क्योंकि रिवीजन तो करना पड़ेगा बार बार, या फिर जो प्रिंटेबल फाइल मैं देता हूं उससे करना चाहते हो, आपकी कॉल है, जैसे आप चाहें, ठीक है। इसके बाद में जब 2 बार आपने दिन में रिवाइज कर लिया तो हर शाम 7 बजे 7 PM पे आप पाओगे कि एक क्विज होता है टेलीग्राम पे। जो क्लास सुबह होती है उसी का क्विज होता है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां जाके क्विज दो। और थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि हर वीक में जो बुक पढ़ाई जाती है उसका वीकली रिवीजन आपको सैटरडे और संडे को करना है। सैटरडे को मैं क्लास के माध्यम से कराता हूं, फ्री क्लास के माध्यम से, और संडे को आपको खुद से करना है। अगर इतना आपने कर लिया तो वोकैबुलरी की समस्या है खत्म। तीसरा स्टेप आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन में ना 2 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर और वोकैबुलरी। बेसिक वोकैब आपको आती है और बेसिक ग्रामर आती है। बेसिक ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0 सर्च कर लेना यूट्यूब पे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0 बाय प्रशांत सर। वो वीडियो देख लेना, वीडियो 17.5 घंटे की है, लेकिन उस वीडियो को देख के क्या होगा, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं क्यों बता रहा हूं वो वीडियो, इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, जब आप उस वीडियो को देख लोगे ना पूरा अच्छे से, तो जो पैसेज होगा चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आप उस पूरे पैसेज को ब्रेक कर पाओगे कि इस पैसेज के अंदर क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कितने सेंटेंस हैं, किस सेंटेंस का क्या टाइप है, किस सेंटेंस का किस तरीके का भाव आना चाहिए। वो सब आप तब ब्रेक कर पाओगे जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन मैं कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेच रहा हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। और वो डाला ही इसीलिए क्योंकि आप अच्छे से कर पाए। इसके अलावा कुछ बेसिक वोकैब आप पढ़ते रहो, उसके लिए वोकैब सीरीज मैंने रिकमेंड कर रखी है, आप उससे कर लीजिए। जब आपका ये पार्ट रहता है तो उसके बाद में फिर आपको रीडिंग पे आना है। रीडिंग क्योंकि जिस तरीके से आपने बेसिक से समझा, अब उस तरीके की रीडिंग कौन कराए आपको, तो मेरे भाई मैं रीडिंग बूस्टर्स आपको कराता हूं। पिछले साल मैंने कराए थे और अब की बार फिर करा रहा हूं। रीडिंग बूस्टर 2.0 चालू होने वाला है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, उसका भी कोई पैसा आपका नहीं लगता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप रीडिंग बूस्टर्स देखो, उसमें भी मैं वही करता हूं कि हर एक पैसेज को ब्रेक करना, तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करना, जिससे कि पेपर में कितना भी मुश्किल पैसेज आए आपको दिक्कत ना हो। रीडिंग बूस्टर में भी हमने 4-5 लेवल के बूस्टर्स रखे हैं, इजी से लेके हार्ड का भी बाप जो होता है ना वहां तक लेवल में आपको करा दूंगा, तो दिक्कत की जरूरत नहीं है।
सेल्फ रीडिंग भी आपको करनी है, और सेल्फ रीडिंग के लिए आप द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम, जो हम एक फ्री रीडिंग मटेरियल डेली देते हैं टेलीग्राम पे, आप वो कीजिए। ये भी उसी टेलीग्राम पे मिलता है, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश पे, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई स्टेप 3 आपका ये है कि जब आपने ये सब कर लिया है तो जितने ज्यादा क्विज और मॉक लगा सकते हो वो लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, नए लगाइए, न्यू पैटर्न लगाइए, सब आपको बीओडी बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये आ गया है तो अब भी क्या सब कुछ सुलझ गया? नहीं, अब आपके सामने कुछ कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो प्रॉब्लम्स आपकी पीछे लिखी हुई हैं। पहली प्रॉब्लम यही आ सकती है कि इंग्लिश में कुछ समझ ही नहीं आता है जी, हमको नहीं पता नाउन प्रोनाउन क्या होता है ये। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो मैं फिर एक बार वही कहूंगा, आप कहोगे सर एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 17.5 घंटे की वीडियो, 17 घंटे 25 मिनट, आप वो देखिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0। मेरे भाई मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने शिद्दत से उस वीडियो को देख लिया तो आपके इंग्लिश देखने का, समझने का और सीखने का नजरिया, तरीका सब कुछ बदल के रख जाएगा। तो वो देख लीजिए, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि अगर वो आपने देख ली तो ये सवाल आप जीवन में कभी किसी को नहीं कहोगे, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो जाते हैं लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं हो पाते। वो इसलिए नहीं हो पाते हैं कि जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते हैं तो आप उसी चैप्टर को लेके एक्सेसिवली फोकस करते हैं। टेंस कर रहे हो तो सिर्फ टेंस देखोगे, अप्रोच गलत है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आप किसी भी सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आप मान लीजिए बेसिक नाउन पढ़ रहे हो, अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं तो आप क्या करोगे, पूरे सेंटेंस को ब्रेक करो। तो जब सेंटेंस को ब्रेक करोगे तो उसमें आप टेंस भी देखोगे, उसमें आप नाउन भी देखोगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सब देखोगे। जब सब चीजों को आप सेपरेटली ब्रेक कर करके देखोगे तो आपका ध्यान सिर्फ टेंस पे होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो या तो आपके लिए ये तरीका है कि प्रैक्टिस 5 दिन ना करके चैप्टर की 1 घंटे में निपटा देते हैं, कि चैप्टर के मास्टर साहब ने कहा था कि भैया आपको मैं दे रहा हूं लेट्स से 200 क्वेश्चन, आपने कहा कि 1 घंटे के अंदर निपटा दो। वो निपटा तो सकते हो लेकिन वो निपटाए हैं आपने, सीखा नहीं है। मैं कहूंगा कि कोई नहीं, आप 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को ब्रेक करके करो। हर एक क्वेश्चन में अगर टेंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ टेंस नहीं देखना है, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो तो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं देखना है। हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट, एक एक शब्द, एक एक हिस्सा आपके माइंड में चलना चाहिए। वो एक एक चीज आपके सामने ऐसे चलनी चाहिए जैसे एक सिस्टम बन गया है। मेरे भाई शुरुआत में हो सकता है कि 15 से 20 दिन, 21 दिन का टाइम लेके चलिए, आपको इस तरीके की प्रैक्टिस में दिक्कत आए, समय ज्यादा लगे। 21 दिन बाद ना आप सेंटेंस को देखोगे और आपके सामने सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब ऐसे टूट टूट के गिरेंगे कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा कॉम्प्लीमेंट, ये आपका क्लॉज, ये रहा फ्रेज, ये वाला क्लॉज है, ये इन्फिनिटिव है, ये आपका पार्टिसिपल है, सब टूट टूट के गिरेंगे ऑटोमेटिकली। 21 दिन का टाइम मांगता हूं, वो करके देखो। और जब सब चीजें आपको हर सेंटेंस में समझ आएंगी तो क्या मिक्स्ड प्रैक्टिस और क्या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। जिस एफिशिएंसी के साथ मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे उसी एफिशिएंसी के साथ आप मिक्स्ड प्रैक्टिस, मतलब जो चैप्टर वाइज होगी उतनी ही एफिशिएंसी के साथ मिक्स्ड प्रैक्टिस भी कर पाओगे। सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स का भी यही उपाय है। सिली मिस्टेक तब होती हैं जब हम सेंटेंस को तोड़ते नहीं है। सेंटेंस देखा और फट से मार दिया, कूदना नहीं है आपको, तसल्ली से जम के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जम के। इतना हल्कापन नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि आप इधर उधर फिसल जाओ, सिली मिस्टेक्स कर बैठो। वोकैब की वजह से कंफ्यूजन होता है, इसका एकमात्र सोल्यूशन टॉपर्स वोकैब है। आप जाइए देखिए, आपकी वोकैब की समस्या खत्म हो जाएगी। रूल्स और वोकैब पढ़ तो रखें पर याद नहीं आते हैं। याद इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप सिर्फ रिवीजन तब करते हो जब उस चैप्टर को पढ़ रहे हो। मेरा जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका, आप उस तरीके को अगर इंप्लीमेंट करते हो, हर सेंटेंस को अगर ब्रेक करते हो, तो जब जितनी बार आप सेंटेंस को ब्रेक करोगे उतनी बार आप रूल्स का रिवीजन करोगे। जितनी बार रिवीजन होगा, जितनी बार चीजें आपके माइंड में आएंगी, उतना अच्छे से आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो मेरे भाई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट और मीनिंग पता था फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये कई बार हम पैनिक होके कर देते हैं। और पैनिक हम तब करते हैं जब हमें अपने ऊपर डाउट होता है, और डाउट हमें तब होता है जब कहीं ना कहीं हमारी चीजों में कमी रह जाती है। तो इसको करने का, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मेरे भाई अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लेना है, आपको इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतनी कम संभावना है कि हम चीजों को लेकर एकदम से पैनिक कर जाएं। और पैनिक में ही हमसे ये वाली गलती होती है कि सब पता है फिर भी गड़बड़ होगी। क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में एवरेज से ज्यादा टाइम का लगना, मेरे भाई आप रीडिंग बूस्टर्स पढ़ते रहेंगे ना तो ये समस्या भी आसानी से खत्म हो जाएगी। तो ये कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं बचेगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज की अगर हम बात करते हैं
तो जितने भी लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको हल कर लें। इसके लिए पाथ सीरीज हमने चला रखी है। इसके अलावा आपको बहुत जल्द एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, और उस गिफ्ट को मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूं, फ्री मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो उसको अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन बहुत जल्द रिवील करने वाले हैं उसको। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज जरूर करें, ये डूज में रखें इसको। नोट्स का रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मेंटेन करें डायरी ऑफ मिस्टेक्स। डायरी अगर आपके पास होगी तो आप जब भी कोई मॉक लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस मिस्टेक्स की डायरी को देख के आपको समझ आएगा कि क्या गलतियां आपसे हो रही हैं। उन गलतियों पर आप विशेष फोकस कर पाओगे। वीक एरियाज पर ज्यादा काम करें। अच्छा डेली रूटीन मेंटेन करने का प्रयास करें। आप ऐसे रैंडम ना पढ़ें कि आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ क्या पढ़ लिया। डेली रूटीन बनाएं, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी भी लाऊंगा जिसमें हर सब्जेक्ट की बात करूंगा। उसमें मैं टाइम टेबल डिस्कस करूंगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उन सब पे बात करेंगे। 2026 में सिलेक्शन लेना है, मतलब सब कुछ करना है आपकी बार, है ना। तो उसके अलावा टॉपर्स वोकैब की क्लास डेली लें। वीओडी 3.0 को अच्छे से कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से भगदड़ मचा दिया आपने। डोंट्स में आप ये ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया का प्रयोग कम करें, और अगर छोड़ सकते हो पूरा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुद पर भरोसा रखें और एक दो मॉक के मार्क्स देख के डिमोटिवेट ना हो। ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो गए तो ये काम आपको नहीं करने हैं। सिलेबस पूरा करने की भगदड़ ना करें, भाग दौड़ करके नहीं करना है। एक चीज जो बहुत बेसिक सी है, जिसको हर बच्चा मिस करता है, हम हमेशा स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अच्छा अगले 3 महीने में एग्जाम है, मैं 3 महीने में सिलेबस कैसे कवर करूं, उसके हिसाब से अपने सिलेबस को बांटते हैं। फिर भड़बड़ 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 ये करते हैं और फिर कुछ नहीं होता। फिर 3 महीने बाद दोबारा से भड़बड़ भड़बड़ में लग जाते हैं। वो नहीं करना है। अपने आप को समझो, अपनी कैपेबिलिटी को समझो, अपने सिलेबस को समझो, और उस सिलेबस के हिसाब से ये डिसाइड करो कि मेरी क्षमताएं ये हैं, मैं इतना पढ़ पाता हूं, और इस क्षमता के हिसाब से इस सिलेबस को कंप्लीट करने में मेरे को इतना समय लगेगा, और इतने समय के बाद में मुझे इतना समय प्रैक्टिस के लिए चाहिए, रिवीजन के लिए चाहिए, और ये वो समय है जो मैं सारी चीज़ों को एक बार फिर से गो थ्रू करके, रिवाइज करके, और जो मॉक टेस्ट लगाने का टाइम है वो सब मैं इस टाइम में करूंगा। यानी कि सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब टाइम जब देखा हमने कि इसमें मुझे लग रहा है 9 महीने या लेट से 1 साल, तो 1 साल बाद जो एग्जाम है ना उसको टारगेट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीच के एग्जाम्स में आग लगा दो, बीच के एग्जाम्स भी दो, लेकिन उन एग्जाम्स की वजह से अपना जो स्टडी साइकिल है उसकी ऐसी मत मारो। आप स्टडी साइकिल किसके हिसाब से सेट करो, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से, आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो कि मैं इन चीजों को करने में कैपेबल हूं और मैं इन चीजों को करने में कैपेबल नहीं हूं। उसके बाद देखो कि मैं एक दिन में कितना पढ़ सकता हूं। एक दिन में अगर मैं इतना पढ़ता हूं तो कितने दिन मुझे इस सिलेबस को कंप्लीट करने में लगने हैं। आप कहोगे सर हमें कैसे पता कितने दिन लगेंगे। आप किसी भी बैच से एक बार नंबर ऑफ क्लासेस देख लो, नंबर ऑफ क्लासेस से देख लो। आप एक दिन में 2 क्लास लोगे, 1 लोगे, 3 लोगे, उसके हिसाब से डिसाइड कर लो कि वीक में अगर 5 दिन क्लासेस लूंगा और 2 दिन रिवीजन के लिए रखूंगा तो कितना दिन मुझे सिलेबस को करने में लगेगा। फिर उसी सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, कंप्लीट रिवीजन के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, उसकी कंप्लीट मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम चाहिए, और फिर मॉक टेस्ट वाला जो पीरियड है लास्ट में एग्जाम से पहले के 2 महीने, वो डिसाइड कर लो। उसके बाद एग्जाम देखो कब है। बीच के सारे एग्जाम्स दो, लेकिन उसकी वजह से अपना ये वाला साइकिल खराब मत करो, क्योंकि ये जो स्टडी साइकिल बिगड़ गया ना तो गड़बड़ होती है। तो ये आपके लिए रहता है। तो दूसरा, इधर उधर भटके नहीं। ये भी ध्यान रखें कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, मगर साथ में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करें। और ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूं, क्योंकि अब की बार 25 में सरप्राइज कर दिया था। तो अच्छे लेवल का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पिछले एग्जाम्स में सिर्फ इजी आया, दैट डजंट मीन कि हमेशा इजी आएगा। पिछले में टफ आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा टफ आएगा। हमें हर लेवल की चीजों को कंप्लीट करना है। एक्सेसिव प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है आपको कि हाई रे कर दूंगा, मर जाऊंगा, ये नहीं। अगर हमारा माइंड हेल्थी होगा, एक फिट माइंड जो है ना, वो आपको नई नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। लेकिन एक प्रेशराइज्ड और एक ना वो क्रिपल माइंड जो होगा ना, जो माइंड अपने आप को सोच नहीं पा रहा होगा ढंग से, अगर आप माइंड को प्रेशराइज कर दोगे तो प्रेशर में कभी किसी ने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए। जब जब किसी आदमी ने प्रेशर के अंदर डिसीजन लिए तो वो अक्सर करके खराब साबित हुए। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखें, चिल रखें। जब हेल्दी माइंड होगा तो आप नई ऊंचाइयां छुएंगे, ठीक है। इसके अलावा इधर उधर भटके नहीं, एक जगह से अच्छे से पढ़ें। उसका सोर्स मैंने बता दिया, वीओडी 3.0, ठीक है। खुद को नेगेटिविटी से दूर रखें, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में रखें। नेगेटिविटी हमारे जीवन का सत्यानाश कर देती है एकदम से। तो नेगेटिव थॉट से दूर रहते हुए पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। और अगर पॉजिटिविटी को आप इंब्रेस करोगे, अगर पॉजिटिविटी के साथ आप रहोगे, आई एम श्योर आपका जीवन ना अलग लेवल पर खुश हो जाएगा। आपके अंदर ग्लो आने लगेगा, बिकॉज आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। तो नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपको लगा है कि ये वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी
अच्छी और इंफॉर्मेटिव चीजें बताई हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट यहां पे आपको मिलता रहता है। बाकी मेरे भाई, आप ग्रामर को अगर बुक के माध्यम से कवर करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रामबाण से कवर कर सकते हैं। वोकैबुलरी बुक के लिए आप वोकैब संजीवनी पे जा सकते हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो आप अभ्यास्त्र ले सकते हैं। वोकैब की प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास वोकैब की प्रैक्टिस बुक है। और रिवीजन करने के लिए ग्रामर का पॉकेट रॉकेट छोटा वाला जो फॉर्मूला बुक है, और वोकैब का भी जो छोटा वाला रिवीजन बुक है, आप उन बुक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई, आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्वालिटी कंटेंट ही नहीं, वहां पे बहुत कुछ आपको अच्छा अच्छा मिलता है। बाकी आप सारे के सारे इस नाम से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। सब जगह पे आप हमसे जुड़िए और बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजी जानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।